अभिनंदन आप सभी का स्टडी जी के एजुकेशन चैनल पे CUET B.Ed 2023 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखा जा रहा है। अभी तक हमने 50 क्वेश्चन को पार्ट 2 वीडियो में सॉल्व करवाया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। यदि अभी तक नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। आगे हम लोग पार्ट बी में 51 क्वेश्चन से लेकर 100 क्वेश्चन तक को देखेंगे। आप इन क्वेश्चनों के आधार पर आप एनालाइज कर सकते हैं कि CUET B.Ed में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पूछा गया कोणार्क सम्मान को किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। ऑप्शन है भारतीय सिनेमा, चिकित्सा, साहित्य या ऑप्शन नंबर 4 है कला। कोणार्क सम्मान जो दिया जाता है, कोणार्क सम्मान जो दिया जाता है वे भारतीय सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाता है। 52 है कि कौन से पहले भारतीय ने एथलेटिक में भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त किया था। पीटी उषा, ऋषभ शुक्ला, अभिनव बिंद्रा या नीरज चोपड़ा। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पीटी उषा ने सबसे पहले टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था एथलेटिक क्षेत्र में। 53 क्वेश्चन ये है कि सन 2005 में प्रसारित प्रसिद्ध बाल फिल्म द ब्लू अम्ब्रेला किसके द्वारा लिखे गए उपन्यास पर आधारित है। प्रेमचंद, धन गोपाल मुखर्जी, रस्किन बॉन्ड या रोल्ड दहल। इसके लिए सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 धन गोपाल मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 54 है मुक्तिबोध द्वारा लिखी प्रसिद्ध कहानी ब्रह्मा राक्षस का शिष्य में शिक्षक क्या है। ऑप्शन है एक राक्षस बन जाता है क्योंकि उसमें अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया, कि एक खुकार राक्षसी आत्मा और व्यक्तित्व है। ऑप्शन 3 है कि ने अपने जीवन में पाप किए और इसलिए उसे मोक्ष चाहिए। ऑप्शन 4 है कि एक राक्षस बन जाता है क्योंकि उसके पास शिक्षा देने के लिए कोई छात्र नहीं है। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 शिक्षक ने अपने जीवन में पाप किए हैं इसलिए उसे मोक्ष चाहिए। 55 नंबर क्वेश्चन ये है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में दिया है एक तरफ दिनांक और दूसरी तरफ दिवस दिया है। 5 अक्टूबर विश्व साक्षरता दिवस, 4 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 24 नवंबर विश्व बाल ब्रेल दिवस, 8 सितंबर और विश्व अध्यापक दिवस। और ऑप्शन आपके पास है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। ए का 4 होगा, बी का 3 होगा और सी का 1 होगा। और 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो 5 अक्टूबर को विश्व अध्यापक दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 24 जनवरी को विश्व साक्षरता दिवस और 8 सितंबर को विश्व अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 56 में पूछा गया है कि इसमें भी सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में संगठन और इधर मुख्यालय दिया है एशियन, सार्क, अंटार्क्ट और ओपेक। मुख्यालय में दिया जेनेवा, जकार्ता, नेपाल, वियना। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है ऑप्शन ए का हो जाएगा जकार्ता, सार्क का हो जाएगा नेपाल, अंटार्क्ट का होगा वियना और ओपेक का होगा जेनेवा। तो इसका सही जो होता है ऑप्शन नंबर 3। 51 क्वेश्चन ये है कि दिए गए व्यंग चित्र छायाकृत क्षेत्र का सही उत्तर क्या है। ऑप्शन आपके पास है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। 58 नंबर क्वेश्चन ये है कि दिए गए डाटा में माध्यिका का मान क्या होगा। 2, 3, 5, 0, 8, 13, 4 में माध्यिका का मान बताना है। ऑप्शन है 0, 4.5, 4 या 5। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 माध्यिका जो होगी वे 5 होगी। क्वेश्चन 59 है यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:1 है और उसका क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर है तब आयत की लंबाई और चौड़ाई का मान क्या होगा। ऑप्शन है 16 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, 16 डेसीमीटर और 4 सेंटीमीटर। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 16 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर होगा आयत की लंबाई और चौड़ाई का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 60 तक पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है कि यदि बिंदु P ब्रैकेट में 1 - 2 4 और Q ब्रैकेट में 4 - 2 1 के बीच 3 आयामित तल में क्या दूरी होगी। और ऑप्शन आपके पास है 9 मात्रक, 9 अंडर रूट 2 मात्रक, 3 अंडर रूट 2 मात्रक, 3 अंडर रूट 2 मात्रक, 4 अंडर रूट 3 मात्रक। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 अंडर रूट 2 मात्रक। 61 क्वेश्चन की तरफ पढ़ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन 61 पूछा गया था कि माना F अनुपात AB रेशियो R AB एक सतत फलन है और AB पर अवकलनीय है तब A और B में E उपस्थित है जैसा कि। तो आपको बताना है कि यह किस प्रकार का प्रमेय है। ऑप्शन आपके पास है। इसके लिए सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 बुलिये का प्रमेय। क्वेश्चन 62 तक पढ़ते हैं। क्वेश्चन 62 में पूछा गया है कि कथन दिया गया है 2 कथन और आपको सही कथन चूज करना है। समय के नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इसमें से कभी कथन एक के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में है। अभी कथन क्या है 2 और 2 4 होते हैं। कारण है कि 2 घनात्मक पूर्ण संख्याओं का योग घनात्मक पूर्ण संख्या होता है और सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सही है और आर सही और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन 3 है कि ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ऑप्शन 4 है कि ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा वे होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ए सही है और आर भी सही है
और जो आर है वे ए की सही व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 तक पढ़ते हैं। 63 में भी एक कथन दिया गया है और कथन सही चुनना है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन पढ़ लेते हैं। यदि 3 एक पूर्ण संख्या है तो उसका वर्ग 9 भी पूर्ण संख्या ही होगा। कारण दिया है यदि एक संख्या n एक विषम संख्या है तो यह आवश्यक नहीं है कि उसका वर्ग भी विषम ही हो। और ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, आर ए और आर जो है वे दोनों सही है और आर जो है वे ए की सही व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन 64 है, ब्याज का क्वेश्चन है कि कितने वर्षों में एक राशि 5% के साधारण ब्याज पर दुगनी हो जाएगी। ऑप्शन है 20 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष या 25 वर्ष। इसके लिए सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 15 वर्ष। क्वेश्चन 65 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन 65 पूछा गया था कि यदि 3 संख्याओं में अनुपात 1:2:5 है और उनके वर्गों का योग 120 है तो संख्या क्या होगा। ऑप्शन है 1, 2 और 5, 2, 4 और 10, 3, 6 और 15, 4, 8 और 20। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 3, 6 और 15 होगा। इन तो जो संख्याएं होंगी वे 3, 6 और 15 होंगी। क्वेश्चन 66 का पढ़ते हैं। समुच्चय और उसके गुणों के बारे में नीचे लिखिए कथन को पढ़ें और आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, केवल बी और ई ये जो है वे कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 67 है। यहाँ पे भी आपको 2 सूची दिया गया है मैथ से संबंधित और आपको इस सूची का मिलान करना है और ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 2, ए का जो हो जाएगा वे होगा पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का नंबर 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 68 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नमामि गंगे प्रोग्राम से संबंधित नहीं है। यह केंद्र सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। यह कार्यक्रम जून 2024 में प्रारंभ हुआ। गंगा नदी का प्रभावी तरीके से प्रदूषण दूर करना, संरक्षण तथा नवीकरण करना इस प्रोग्राम के उद्देश्य है। यह प्रोग्राम यमुना नदी के संरक्षण और शुद्धिकरण करने तक चलाया जाएगा। तो इसमें बताना था कि कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है। यह कार्यक्रम जून 2014 से प्रारंभ था। ये इससे लाइन है। एक दुकानदार दूध की शुद्धता को मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग करेगा। हाइग्रोमीटर, लेक्टोमीटर, मोनोमीटर या विक्सोमीटर। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन 70 है कि अरक्तता और थैलीसीमिया रोग आनुवांशिक रोग है। साधारणतः जीन या गुणसूत्री उत्परिवर्तन द्वारा होते हैं। इन रोगों को निम्न श्रेणी में डाला जा सकता है। तो किस श्रेणी में इस रोग को डाला जाएगा। एलर्जी रोग, अपकर्षक रोग, जन्मजात रोग या संक्रमित रोग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, उसे कहेंगे एलर्जी रोग। क्वेश्चन 72 है। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का भाग नहीं है। बाह्य दल, कैलिक्स, दलपुंज, कोरोला, जाइंग या ऑप्शन 4 है बीजाडंसन प्लेसेंटा। है ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, दलपुंज, कोरोला जो है वे फूल का भाग नहीं है। क्वेश्चन 72 है। परागण पौधों में निषेचन का प्रक्रम है। पौधे परागण के लिए जैविक अजैविक कारकों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परागण का कारक नहीं है। तो कौन सा कारक नहीं परागण का। वायु, फफूंदी, पानी या जानवर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, फफूंदी जो है वे परागण का कारक नहीं है। क्वेश्चन 73 पे पढ़ते हैं। 73 पूछा गया है, कथन से संबंधित क्वेश्चन है कि नीचे कथन ए और आर के रूप में लिखे थे। सही उत्तर चुनना है कि श्वसन की 2 अवस्थाएं है, निःश्वसन और निःश्वसन। कारण जब अंतर फुफ्फुसीय दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है तो निःश्वसन होता है। तो सबसे उपयुक्त कथन चूज करना है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। क्वेश्चन 74 है कि प्रथम समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था विशेष रूप से अर्ध सूत्रण की पूर्वावस्था की तुलना में अधिक लंबी जटिल होती है। इसका उपविभाजन निम्न अवस्थाओं में किया गया है। इन अवस्थाओं का सही क्रम बताना है आपको। ऑप्शन है पैकेटिन, लेप्टोटिन, डिप्लोटिन, जाइगोटिन, डाइकानेसिस। और ऑप्शन आपके पास है तो इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। पहला ही होगा बी, उसके बाद होगा डी, उसके बाद होगा सी और उसके बाद होगा पैकेटिन और लास्ट में होगा डाइकाइनेसिस। क्वेश्चन 75। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन नंबर 1 है, कथन नंबर 2। कथन 1 है कि सूर्य पार्थिव जैव परिस्थिति के लिए अकेला ऊर्जा का स्रोत है। कथन 2 है कि फाइटोप्लैंक्टन और शैवाल जलीय जैव परिस्थिति में उत्पादक कहलाते हैं। और कथन में से बताना है कि कौन सा कथन सही इसमें से होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। कथन 1 जो है वे असत्य है लेकिन जो कथन 2 है वे सत्य है। क्वेश्चन 76 है।
तो कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन चुनना है। कथन 1 कह रहा है कि गढ़वाल का छिपो आंदोलन जंगली जानवरों के शिकार से सुरक्षा से संबंधित है। कथन 2 है कि अमृता देवी बिश्नोई जंगली जीवन सुरक्षा पुरस्कार भारत सरकार द्वारा जंगली जीवन की सुरक्षा के लिए स्थापित व्यक्तिगत रूप से दिया जाने वाला पुरस्कार है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। कथन 1 जो है वे असत्य है और कथन जो दूसरा है वे सत्य है। जो चिपको आंदोलन था वे जानवरों के शिकार से संबंधित नहीं था, बल्कि वृक्षों पेड़ों के कटाव के बचाव से संबंधित था। क्वेश्चन 77 है, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं कोयला, जलशक्ति, तेल और प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा और भूतापी ऊर्जा। सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, केवल ए कोयला और ई भूतापी ऊर्जा जो है वे अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। क्वेश्चन 78 में सूची का मिलान करना है। जीव का नाम और यहाँ गुणसूत्रों की संख्या दिया है। मानव जाति, घरेलू मक्खी, मक्का और चावल, और गुणसूत्र दिया है 6, 10, 13 और 12 और ऑप्शन इधर है। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जो ए का होगा वे तीसरा नंबर होगा, बी का जो होगा वे नंबर 4 होगा, सी का जो होगा वे होगा दूसरा नंबर, और जो चावल का होगा वे पहला नंबर होगा। क्वेश्चन 79, फेजेंटा क्या है? एक व्यावसायिक अनाज की खेती, ब्राज़ील में कॉफ़ी के पौधों की खेती, मलेशिया में रबड़ के पौधों की खेती या इंडोनेशिया में गन्ने के पौधों की खेती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, मलेशिया में रबड़ के पौधों की खेती को ही फेजेंटा कहा जाता है। क्वेश्चन 80 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। केंद्रीय पहला इधर रेल क्षेत्र दिया, दूसरे तो मुख्यालय दिया, केंद्रीय, पूर्व केंद्रीय, पश्चिमी केंद्रीय और दक्षिणी। और मुख्यालय दिया चेन्नई, जबलपुर, मुंबई और हाजीपुर। ऑप्शन आपके पास है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जो ए का है पहले का वे तीसरा हो जाएगा, केंद्रीय जो रेलवे क्षेत्र वे मुंबई है, बी का जो हो जाएगा वे 4 नंबर हो जाएगा, पूर्वी केंद्रीय है वे हाजीपुर है, पश्चिमी केंद्र जो है वे जबलपुर है और दक्षिणी जो है वे चेन्नई है। क्वेश्चन 81 है कि सेरेस क्या है? सुपरमून, बोना ग्रह, धूमकेतु या चंद्र ग्रहण। क्वेश्चन 82 है, योजना आयोग को किससे प्रतिस्थापित किया गया? लोकायुक्त से, शिक्षा मंत्रालय से, नीति आयोग से या योजना आयोग से? सही उत्तर है नीति आयोग से प्रतिस्थापित किया गया था योजना आयोग को। क्वेश्चन 83 है, भारत का पहला जैव राज्य कौन सा है? मणिपुर, महाराष्ट्र, सिक्किम या केरल? सही उत्तर है सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 84, ये मिलान करने वाला दिया है। सूची और 1 को सूची 2 से मिलान करना है। स्थान और से संबंधित व्यक्ति का नाम दिया है। कोरिस्का, जेरूसलम, ट्राफलगर, मैकडोनिया, ईसा मसीह, अलेक्जेंडर, नेपोलियन बोनापार्ट और नेल्सन मंडेला। ऑप्शन है इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। कोरिस्का जो है वे अलेक्जेंडर संबंधित है, जेरूसलम ईसा मसीह संबंधित है और ट्राफलगर जो संबंधित है वे नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है और मैकडोनिया जो है वे नेल्सन मंडेला से संबंधित है। क्वेश्चन 85 है कि दिए गए विशेष आयोजनों को उनके कालक्रम में सबसे पुराने से नए के अनुसार व्यवस्थित करना है। मुसोलिनी को फांसी, यूएनओ की स्थापना, यूएसए का जापान पर बम गिराना, पहले विश्व युद्ध का अंत, हिटलर का जर्मनी का कुलाधिपति चांसलर बनना। और ऑप्शन आपके पास भी है दिया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पहले जो घटना घटित हुआ वे है पहले विश्व युद्ध का अंत होना, दूसरी घटना जो है वे हिटलर का चांसलर बनना, तीसरी घटना जो है वे मुसोलिनी को फांसी, और नंबर जो 4 की घटना है वे है यूएसए का जापान पर बम गिराना, और 5वां जो है यूएनओ का स्थापना। क्वेश्चन 86 है, इसमें भी मिलान करना है। एक तरफ राजनेता दिए हैं, दूसरी तरफ राजनीतिक दल। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ए के गोपालन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सी राजगोपालाचारी। राजनीतिक दल दिया है भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र श्रमिक दल, भारतीय साम्यवादी दल और स्वतंत्र पार्टी। तो किससे राजनेता जुड़े थे, किस राजनीतिक दल से? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वे थे स्वतंत्र श्रमिक दल से जुड़े थे, ए के गोपालन भारतीय साम्यवादी दल से, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ से और सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र पार्टी से। क्वेश्चन 87 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के उपप्रबंध के अंतर्गत सरकार बाह्य खतरे या आंतरिक शांति भंग होने के किसी खतरे के आधार पर आपात स्थिति की घोषणा कर सकती है। घोषणा कथन 2 है कि एक बार आपात स्थिति की घोषणा होने पर शक्तियों का संघीय वितरण व्यवहारिक रूप से निलंबित हो जाता है और सभी शक्तियां भारत के राष्ट्रपति के हाथों केंद्रित हो जाती हैं। और ऑप्शन बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा असत्य है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, कथन 1 और कथन 2 जो है वे दोनों असत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 88, 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन और एक कारण दिया है। आपको बताना है कि कौन सा कथन और कारण सही है, क्या इसकी व्याख्या करता है। कथन दिया है कि ऐतिहासिक रूप से सामाजिक विज्ञान में असमानता की समझ पर वर्ग, प्रजाति और हाल ही में जेंडर लिंग की धारणाओं का वर्चस्व रहा है। कारण सामाजिक बहिष्कार दुर्घटनाजनी नहीं है बल्कि आयोजित है, यह समाज के संरचनात्मक विशेषताओं का परिणाम है। तो सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है।
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो आर है वे एक ही सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारत में लिंग अनुपात निकालने का सूत्र क्या है? पुरुष जनसंख्या बटा स्त्री जनसंख्या गुणे 100 गुणे 100, पुरुष जनसंख्या बटा स्त्री जनसंख्या गुणे 100, स्त्री जनसंख्या बटा पुरुष जनसंख्या गुणे 100, पुरुष जनसंख्या बटा स्त्री जनसंख्या गुणे 1000, स्त्री जनसंख्या बटा पुरुष जनसंख्या गुणे 1000। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, स्त्री जनसंख्या बटा पुरुष जनसंख्या गुणे 1000। 90 है, वर्तमान समय में गुरु शिष्य प्रणाली का प्रचलन केवल कला के क्षेत्र में नृतकों तथा संगीतज्ञों के प्रशिक्षण में ही है। गुरु के साथ शिक्षार्थन की लंबी अवधि तथा गुरु और शिष्य के बीच अद्भुत संज्ञात्मक संबंध, इन सब में एक ऐसी ज्ञानात्मक पद्धति की आवश्यकता है जिसमें शिक्षार्थी का सतत किंतु उपयुक्त ढंग से खाली जगह में स्थापित होना चाहिए। ऑप्शन है अधिगम वातावरण, परीक्षण विन्यास, कौशल प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त वातावरण, अभिच्छन विन्यास। सही उत्तर है ऑप्शन 3, कौशल प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त वातावरण। तो शो में प्रदर्शन द्वारा आलोचना से निपटने तथा उसका उपयोग करने के परिणामवश प्रदर्शनकर्ता विद्यार्थियों को खाली जगह बनना सीखने का अवसर मिलता है। विनम्र, आलोचनात्मक, स्मार्ट या अहंकारी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, स्मार्ट। क्वेश्चन नंबर 92 है, 92 में पूछा गया है कि शिक्षण प्रक्रिया में कठपुतली का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों का या को है? तो शिक्षण प्रक्रिया में कठपुतली का जो प्रयोग किया जाता है वे किस लिए किया जाता है? मनोरंजन करना, उत्सुक बनाना, अनहित करना या शिक्षित करना। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, उत्सुक बनाना। विद्यार्थियों को उद्देश्य के प्रति क्या बनाना है? उत्सुक बनाना। क्वेश्चन नंबर 93 है, संगीत शिक्षा कार्यक्रमों में गायन व बल शिक्षण की इस सामान्य अवधारणा से अच्छी तरह जुड़ी हुई है कि अधिगम अभ्यास पर आधारित होता है। अक्षर अभ्यास पे स्वर या स्वरलिपि या संयोजन। सही उत्तर है ऑप्शन 1, अक्षर। क्वेश्चन 94 है, शिक्षकों के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि स्वास्थ्य एक अवधारणा है क्योंकि इसे जैविक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों द्वारा आकार दिया जाता है। बहुआयामी, एकल-आयामी, राष्ट्रीय या चिकित्सकीय। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, एकल आयामी। क्वेश्चन नंबर 95 है कि शाला पूर्व, प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तरों का मृत्यु तथा पोषण संकेतकों का विश्लेषण दर्शाता है कि तथा संक्रामक रोग हमारे देश में अधिकतर बच्चों द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख समस्याएं स्वास्थ्य समस्याएं हैं। तो कौन सी समस्याएं स्वास्थ्य समस्याएं? शारीरिक अक्षमता, अल्पबुद्धि, अल्पपोषण या मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, अल्पबुद्धि। 96 है, शिक्षक के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि 2019-21 की डाटा यह दर्शाता है भारत में रक्तहीनता की समस्या है। खाली जगह स्त्रियां 15 से 49 वर्ष के बीच की और खाली जगह पुरुष 15 से 49 वर्ष के बीच रक्तहीनता से ग्रसित हैं। इनमें से एक सार्थक संख्या उन छात्राओं की है जिनका नामांकन माध्यमिक विद्यालयों में है। ऑप्शन है 57%, 25%, 27%, 15%, 67%, 35%, 17% या 5%। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 27% और 15%। क्वेश्चन नंबर 97 है, एक व्यापक स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में चिकित्सा देखभाल, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, विद्यालय का स्वच्छ पर्यावरण और शामिल है। तो इसमें और क्या शामिल है? अभिभावकों का स्वास्थ्य, शिक्षकों का स्वास्थ्य, दवाइयों का वितरण या स्कूलों का लंच या भोजन। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, दवाइयों का वितरण। क्वेश्चन 98 है, योग और शारीरिक शिक्षा दोनों के नियमित भाग होने चाहिए। इन्हें व्यापक स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंग की तरह देखा जाना चाहिए। अभिभावकों का उत्तरदायित्व है, समाज का उत्तरदायित्व है, स्कूल की समय सारणी का उत्तरदायित्व है कि बच्चों के घर की कार्यसूची। सही उत्तर है अभिभावकों का उत्तरदायित्व है। क्वेश्चन 99 है, इतनी शक्ति हमें देना दाता गाना अधिकतर विद्यालयों में सुबह की सभा में गाया जाता है। निम्नलिखित में से वास्तविक रूप से इसे किस गायक ने फिल्म में गाया है? कमला बड़ौदा, सुधा मल्होत्रा, पुष्पा पागधड़े या मुबारक बेगम। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, पुष्पा पागधड़े। इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 100 है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य स्तर को मापने के लिए BMI के माध्यम से भार का उपयोग करते हुए एक मानक चार्ट तैयार किया है, जिसके अनुसार कौन सा कथन BMI के लिए उचित है? ऑप्शन ए है 18.5 से कम BMI को अल्पभार कहा गया है,
बी है 18.5 से 24.9 तक BMI को अतिभार कहा गया है। BMI ग्रेटर देन 30 को मोटा कहा गया है। ऑप्शन डी है 25 से 29.9 तक BMI को अतिभार कहा गया है। ई है 20.5 से कम BMI को अल्पभार कहा गया है। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसमें ए, सी और ई जो है वे ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं। इस प्रकार आपने देखा 100 क्वेश्चन CUET BED के, जिसमें आपने देखा कि अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको इन प्रश्नों के आधार पर तैयारी करने के लिए एक बेस मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग BHU BED के प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे। तो चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।